मार्केट के उठापटक में ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कौन हुए, वो हुए ऑप्शन प्लेयर्स, चाहे वो ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। ऐसे में ज़रूरत होती है कि कोई अनुभवी व्यक्ति अगर आपको आके गाइड कर सके कि वो एग्जैक्टली अपने पोजीशंस के साथ क्या कर रहा है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट में अभी दो तीन चीज़ें चलती है। एक होते हैं जो केवल अपने प्रॉफिट और लॉस दिखाने में लगे हुए हैं और अपना डंका लगाने में लगे हुए हैं। इससे मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है। देखिए, मोटिवेशन की जो बात है, मोटिवेशन के लिए अब अनगिनत एग्जाम्पल हो चुके, तो मेरे हिसाब से भी ये ओवर स्ट्रेच्ड हो गया। मोटिवेशन के नाम पे आपको ठगा जाता है। दूसरी तरीका जो कुछ लोगों ने बनाया, वो सिर्फ बहुत सारी जो किताबें पढ़ ली उसके बेसिस पे थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडियन मार्केट्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किताबों में लिखी होंगी लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाया जाए जिसपे मैं करीब आपको 10 से 12 ऐसी चीज़ें बताऊँ जो मैं खुद पर्सनली अपनी ऑप्शन सेलिंग वाली एरिया में, आज का हाईलाइट होगा ऑप्शन सेलिंग, थोड़ी बहुत ऑप्शन बाइंग की भी बात करूंगा, वहां पर मैं किस तरह से अपनी चेंजेस कर रहा हूं। देखिए, एक चीज मुझे यहां पर समझ में आई है दैट हर 2-3 साल में ना मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलता है। और वो क्यों बदलता है? बिकॉज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर आज से 10-12 साल पहले FIIs ही पूरा मार्केट चलाते थे, लेकिन लास्ट कुछ महीनों से इतना ही ज़्यादा सेलिंग FIIs ने करी है, स्टिल DIIs ने वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये एक फंक्शनल एबिलिटी दिखा रही है किस प्रकार से मार्केट का स्ट्रक्चर बदलता है। एक और स्ट्रक्चर कैसे बदल गया, 2008 के पहले एल्गोस का जो क्षमता था वो बढ़ना शुरू हुआ था। 2005 से 2008 के बीच में बढ़ाना शुरू हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। लेकिन आज उसी एरा को हम अगर कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी एल्गोरिथमिक सिस्टम, मशीन्स, इन सारी चीज़ों पे होने लग गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट का जैसे माहौल चेंज होता है आपको भी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो पहला एक मिथ यहाँ पर जो बन के आता है वो ये आता है कि हमने अक्सर सुना हुआ है कि विक्स बहुत ज़्यादा होगा तभी आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, विक्स बहुत कम होगा तो आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी है इस समय पे मार्केट में, वो ये है कि विक्स भी आपको काफ़ी मिसलीडिंग सिग्नल्स दे रहा है। आप में से कितने लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि प्रीमियम्स उतने विक्स के बेसिस पे कोलाइड नहीं कर रहे। तो विक्स अगर मान लीजिए 2021 के आसपास रहता है तो विक्स के हिसाब से प्रीमियम्स उतने ज़्यादा नहीं मिलते। विक्स कम रहता है तो आपको प्रीमियम्स ज़्यादा मिल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो रहा है बिटवीन इंडिया विक्स, वोलेटिलिटी, IV, इन सारी चीज़ों में। तो पहली चीज़ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप केवल और केवल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या फिर विक्स के बेसिस पे आज के समय पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सेलर, आप जो एक प्री डोमिनेंट थॉट लेके चलते थे कि केवल विक्स ज़्यादा होगा तो हम बेच देंगे, नहीं, केवल उसके बेसिस पे नहीं कर सकते। एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि कोरोना काल में काफ़ी सारे ट्रेडर्स आए, उन लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया। अब वो पैसा बनाया, चाहे उन्होंने कैश में बनाया चाहे ऑप्शंस में बनाया, उसको उन्होंने, हमेशा मैं एक वर्ड कहता हूँ, डोंट कंसिडर योर स्किल एज योर लक। अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज बिटवीन स्किल एंड लक। इसका अर्थ ये होता है कि 2020 की बात करूँ तो काफ़ी ट्रेंडिंग बाजार था। लाइक वाइज स्मॉल कैप मार्केट की बात करूँ तो 2015 से लेके 18 तक स्मॉल कैप बाजार के लिए काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट था। ITs की अगर बात करूँ तो 1997 से लेकर 2000 तक काफ़ी ट्रेंडिंग था। तो ऐसे समय पे जब भी कोई नया व्यक्ति आकर पैसा बनाता तो वो अपने आप को सोचता है कि यार मैंने मार्केट को क्रैक कर लिया है। लेकिन वो ये शायद चीज़ें नहीं समझते हैं कि भैया ये तो वोलेटिलिटी का खेल है, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ पे फंस सकते हो जैसे ही वोलेटिलिटी बढ़ेगी। और वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। मुझे काफ़ी सारे DMs, मेल्स, ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे आती है। अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी सारे चेक नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सॉलिड कंटेंट डाल रहा हूँ, चेकआउट कीजिएगा, ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो इसमें आप एक चीज़ समझिए कि आपकी M2M की वोलेटिलिटी को केवल एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकता है, आपकी इनकम की वोलेटिलिटी। मतलब अगर आपके कुछ एटलीस्ट 1 से 2 अल्टरनेट इनकम सोर्सेज नहीं है तो आप मार्केट के इस प्रेशर को झेल नहीं पाओगे। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि आपके अगर पूरा आमदनी मार्केट पे डिपेंडेंट होता है और इस तरह का बाजार आता है तो अच्छे से अच्छे ट्रेडर जो मेरे टच में हैं, जो करोड़ों का फंड मैनेज कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग मुझे यही कह रहे हैं कि लास्ट 3-4 महीने इतने आसान नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उनके पास ऑल्टरनेट, किसी के पास ब्रोकरेज इनकम है, किसी के पास वर्कशॉप इनकम है, किसी के पास खुद का अलग से रियल एस्टेट का बिजनेस है, किसी के पास कोई दूसरा बिजनेस है, जिसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं एक काम माइंड से सेफ गार्ड कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक फुल टाइम ऑप्शन सेलर भी हो, एटलीस्ट एक ब्रोकरेज इनकम रख लो, एटलीस्ट कोई दूसरा इनकम रख लो, ताकि आपका माइंडसेट थोड़ा सा कंट्रोल्ड है।
नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, आप कमेंट्स में फियर लिखिएगा, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो फियरफुल हो गए हैं, जिनको अब डर लगने लग गया कि यार मार्केट तो ऐसा हो गया, अब तो काफ़ी डर लग रहा है, अब क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, डर से बचने का केवल एक दो तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अपनी क्वांटिटीज़ को कम कर दो, अपना एक्सपोजर मार्केट में कम कर दो। जैसे ही आप अपना एक्सपोजर कम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप स्पाइक अप होने लग जाएगा। इनफैक्ट इसी प्रकार की कुछ चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग गाइड नामक एक किताब में भी मेंशन की गई है, जिसको मैं सुन रहा था कुकू एफएम पे। इसकी ऑडियो बुक वहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया चीज़ें एक ऑप्शन बिगिनर के लिए वहाँ पर मेंशन है। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो और यूज़ करते हो मेरा कोड AK50, तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% ऑफ भी मिलेगा। तो वेट मत कीजिए, जाके चेकआउट जरूर कीजिए। तो फियर को कंट्रोल करने का एक तरीका हो गया रिड्यूस योर क्वांटिटी जैसे रिड्यूस करोगे आपके MTM की वॉलेटिलिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, कि हम बहुत बार सोचते हैं कि अगर हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज इस प्रकार के मार्केट में लेके जाएं। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज किसको बोलते हैं? स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, जिसमें कि आप ऑप्शन दोनों तरफ के बेच के रखने की कोशिश करते हो। वो भी शायद इस तरह के मार्केट में ओवरनाइट फेवरेबल नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि ओवरनाइट रातों रात एक गैप अप गैप डाउन हो जाता है, आप उसके बाद एडजस्टमेंट में लग जाते हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप दिन भर अगर एडजस्टमेंट में लगे रहोगे तो फिर आप ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट कब बनाओगे? प्रॉब्लम ये रहता है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग फॉर द सेक ऑफ एड्रेनलिन रश कर रहे हैं रादर देन मेकिंग मनी। इस मिस्टेक को आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ में आपके अंदर कमी ना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट, काफ़ी सारे लोगों ने ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। वो बोलते हैं कि यार मैंने तो टाटा मोटर का कॉल लिया था, कोई लोग कहते हैं कि यार मैंने तो ये IT कंपनीज TCS, इन्फोसिस, विप्रो के कॉल या पोर्ट खरीदे थे और मेरा नुकसान हो रहा है। देखिए, आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करने आते हो या ऑप्शन सेलिंग करने आते हो और स्टॉक स्पेसिफिक करते हो, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भैया आप ये नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज दिस इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक विच हैज परफॉर्म्ड रियली वेल इन द पास्ट, ये आगे भी जाके वैसे ही परफॉर्म करेगा। बिकॉज डेरिवेटिव्स में आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए। आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे हो तो आपको जिंदगी भर पकड़ के नहीं रखना, आपके पास उस महीने का लास्ट थर्सडे, दैट्स इट। इनफैक्ट अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में लेके बैठ जाते हो कोई कॉल या पुट और एंड तक वेट करते हो तो वैसे भी आपका प्रीमियम गलना ही है। कितने लोग ये मिस्टेक किए कमेंट्स में बताइएगा। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आपके लिए जरूरी ये होता है कि आप सही समय पे मोमेंटम कैच करें, चाहे वो स्टॉक जैसा भी हो। मैं खुद इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं उसमें ट्रेड करता हूं बिकॉज उसमें मेरे को मोमेंटम मिलता है। हिंडाल्को एक साइक्लिक नेचर का स्टॉक रहता है, जो लोग मेरे को काफी समय से फॉलो करते हैं उनको पता है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है। लेकिन मैं उसको जिंदगी भर होल्ड करके नहीं बैठता हूं। दिसंबर 2020 में मैंने कहा था कि मैं मेटल्स में जाऊंगा, उस समय पे मैंने लिया था, 1.5-2 साल रखा और उसके बाद अपने पोजीशंस हल्की कर दी। बहुत कम क्वांटिटी है, बेस प्रिंसिपल मेरा फ्री हो चुका है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भैया रिस्क बहुत हो जाता है जब आप अपने ना एनालिटिकल माइंड, एक फंडामेंटल माइंड को मिक्स करने लग जाते हो अपने टेक्निकल माइंड के साथ। टेक्निकल में सिंपल सा ऑप्शन में अगर आप सेलिंग भी कर रहे हो तो आप 2 हफ्ते, मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते का नजरिया रखो। अगर स्टॉक स्पेसिफिक जा रहे हो, इंडेक्स स्पेसिफिक 3 से 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को तो वैसे भी एक्सपायरी होने वाली है। इस चीज का आप ध्यान रखो, बिकॉज इस समय पे जो लोग थोड़ा अपना मैक्रो और फंडामेंटल दिमाग लगा के घुस रहे ना, वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे। तो प्लीज ये वाली गलती आप कतई ना करें। नेक्स्ट चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक समय होता है जब आप अपने एज को थोड़ा सा और शार्पन अप कर सकते हो। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, तो जब मैं देख रहा हूँ कि कितनी तरह की वोलेटिलिटी है, तो पहली चीज मैं अपने एज को शार्पन करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने आप माइंड को थोड़ा सा काम रख रहा हूँ। काम रखने के लिए मैं ओवरनाइट पोजीशंस जितनी कम हो सके लेके जा रहा हूँ, ना स्ट्रैडल, ना स्ट्रैंगल, ना वीकेंड वाले। मैं यूजुअली पहले वीकेंड के बेसिस पे लेके जाता था, लेकिन पॉइंट ये है कि अचानक से गैप अप गैप डाउन होगा, ठीक है थोड़ा बहुत प्रीमियम खाएंगे, लेकिन फिर दूसरे जगह एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब तक 11:30-12 निकल जाएंगी, प्रॉफिट तो आ जाएगा। लेकिन उस दिन इंट्राडे के मोमेंटम पे जो पहला ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे सकता था, वो वाला मुझसे मिस आउट हो जाएगा, क्योंकि 11:30-12 बजे तक तो मैं एडजस्टमेंट्स करने पे लग गया हूं। तो मैं अपने माइंड को वहां पे सैचुरेट थोड़ा अलग करके, जो एग्जिस्टिंग, मैंने देखिए आज से अपने चैनल पे भी जाओगे 13-14 स्ट्रैटेजीज है, जो अपना ट्रेडिंग वाला प्लेलिस्ट है, लाइव ट्रेडिंग और ये वाला प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आपको कुछ कुछ झलके मिलेंगी उस चीज की। तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने अपने माइंड को इस तरह से तैयार कर लिया कि देख अभिषेक, अभी ये वाली चीजें तो होने वाली, इट्स बेटर कि अपने एज को शार्पन
ओपन करें, कुछ नई चीज़ें सीखें, कुछ नई चीज़ें एग्जीक्यूट करें, अपने पैटर्न्स को थोड़ा बदल के देखें, थोड़ा सा बीटा टेस्टिंग करें, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करें कि इस समय पे क्या चीज़ें कर रही हैं। देखिए मेरा ये मानना है मार्केट में साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रोल होता है। और क्या हो गया, लास्ट 3-4 साल से हर कोई ऑप्शन सेलिंग में घुस गया, जिसके चक्कर में मार्केट का स्ट्रक्चर आज नहीं तो कल बदलना ही था। बिकॉज अगर पूरी दुनिया पैसे कमाएगी तो ऑपरेटर तो कभी ऐसा चाहेगा नहीं। ऑपरेटर हमेशा चाहता है कि उसके पास एज हो। बाय द वे ऑपरेटर के ऊपर भी अपने बहुत सारे वीडियोस हैं, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली कहीं ना कहीं मार्केट को अपने फेवर में घुमाने के प्रयत्न करेंगे, और यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो अपने आप को आप प्रिपरेशन करने लग जाइए। नेक्स्ट जो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं थर्सडेज को भी अपने पोजीशंस कम रख रहा हूँ। क्यों? बिकॉज थर्सडेज वॉलेटाइल तो ठीक है, लेकिन मेजर एक्शन ना उसके पहले हो जा रहा है। कितने लोगों को ये चीज़ रिलेटेबल लग रही कि हाँ यार एक्शंस तो पहले ही हो जा रहा है, थर्सडे का कोई वेट ही नहीं कर रहा, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तो बिकॉज काफ़ी सारा एक्शन पहले से हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि स्कोप ऑफ ट्रेडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा घट जाता है। और इसी चक्कर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना फ्राइडे को ओवरनाइट ज़्यादा पोजीशंस लेके नहीं जा रहा हूँ, वीकेंड पे हल्के फुल्के लेके जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा बहुत प्रीमियम खाए और एडजस्टमेंट ज़्यादा करना नहीं पड़े। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को थोड़ा एक फुल फ्लेजेड में कर रहा हूँ। इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग आई एम डेफिनेटली डूइंग दिस थिंग। थर्सडे को बिल्कुल लाइट हो जा रहा हूँ। इस हिसाब से मैंने अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स को बना के रखा हुआ है, और यूजुअली ओवरनाइट नहीं रख रहा हूँ, मैं इंट्राडे बेसिस पे ही कर रहा हूँ। बाय द वे ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में मैं किस तरह से करता हूँ, तो ये दिसंबर में जो मेरा वेबिनार होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इंटरेस्टेड है तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कुछ लोग अभी पूछ रहे हैं कि भैया हम तो नए नए आए हैं, अभी तक हम ऑप्शन सेलिंग सीख रहे थे और अब हमको मार्केट में घुसना है, क्या ये सही समय है? देखिए सही और गलत समय कोई नहीं होता। इनफैक्ट इस वोलेटिलिटी में आप घुसोगे तो देयर इज अ हाई चांस कि आप रियल टेस्ट के थ्रू जा सकते हो कि आप सही में एक फुल टाइम ट्रेडर आगे बन सकते हो कि नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आपने 10-15 लाख भी जमा कर लिया ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा केवल 3 लाख रुपए के साथ आप बाजार में आइए, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो केवल 3 लाख रुपए लेके आइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लॉट के साथ ही यहाँ पे ट्रेड कीजिए, अपने आप को एक्सपीरियंस दीजिए 3 महीने का, तब जाके। आई नो सोशल मीडिया पर हर कोई 100, 200, 500 लॉट की बात कर रहे हैं, बट कृपया करके उस चीज़ से शुरुआत मत कीजिए। जितना अपना मिनिमम साइज हो उस चीज़ से आप शुरुआत कीजिए, वो आपको हेल्प आउट करेगा। एक और चीज़, फाइनल चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी के समय पे आपका जो पैसा बनेगा, देखिए यूजुअली क्या होता था कि ऑप्शन सेलिंग जो भी करता था वो पोजिशनल करते थे। पोजिशनल क्यों करते थे? बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में थीटा डी के नामक एक चीज़ होती है जिसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जितना ज़्यादा समय आप बिताते हो उस ऑप्शन को लेके, उतना ज़्यादा उसका वैल्यू डी के होते जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस क्यों बहुत सारे लोग होल्ड करके जाते थे। पर अब क्या हो रहा है, क्योंकि इतने सारे गैप्स एंड गैप डाउन हो रहे हैं, IV बढ़ जाता है, अचानक से आपके एडजस्टमेंट्स में हालत खराब हो जाती है, और मार्केट अगर एक तरफा बढ़ गया तो आपके पोजिशनल पोजीशंस की हालत खराब हो जाती है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए, जैसे मैं हमेशा एम्फोसाइज कर रहा हूँ, इंट्राडे पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए अगर ऑप्शन सेलिंग भी करनी है। और दूसरी चीज़ है, कभी भी इन्फ्लुएंस मत होइए FII डेटा से। आपने खुद ने देखा है FII सेलिंग दिखाते हैं, अगले दिन बाइंग हो जाती है, FII अगले दिन बाइंग दिखाते हैं, अपने इधर सेलिंग हो जाती है। मेरे हिसाब से काफ़ी मिसलीडिंग सिग्नल लास्ट 1-2 साल से ये चीज़ दे रही है, तो कृपया इस पर पूरी तरह से भरोसा मत कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में कुकू FM का लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।